हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सूचना संप्रेषण तकनीकी के घटक के विषय में अध्ययन करेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी घटक क्या है? घटक का तात्पर्य वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके मिलने से ही सूचना संप्रेषण तकनीकी अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत हम लोग सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं को संप्रेषण और सूचनाओं का प्रोसेसिंग इत्यादि तीन महत्वपूर्ण इसके घटक होते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं का संयुक्त रूप से मिलना ही सूचना संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ डिटेल में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप चैनल के अंदर चले जाइए, प्लेलिस्ट में पहुंचिए, वहां पर उस वीडियो का व्यापक रूप से अध्ययन कीजिए। इस वीडियो के अंदर घटक के बारे में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए अगर हम देखें सूचना संप्रेषण तकनीकी के घटक की बात अगर कहें तो पहला इसका तत्व यह है, पहला इसका आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं को एकत्र करना। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है सूचनाओं का संग्रह करती है कंप्यूटर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। जैसे कोई कहीं का चित्र है तो वहाँ का चित्र वहाँ की सूचना ही तो देता है। सिनेमा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि जो टाइपिंग होता है, या फिर ऐसी भी जो है मशीन आ चुकी कि आप यहाँ बोलेंगे वहाँ अपने आप लिखाता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है सूचनाओं का संग्रहण करती है। यदि कोई व्यक्ति सूचना देता है तो वह बहुत सारी हो सकता है अपनी बात उसमें बोल दे या बहुत सारी बातें वो भूल जाए, लेकिन सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है वास्तविकता को ही सूचना के रूप में प्रस्तुत करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी घटनाएं सिनेमा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या ये कहें कि कंप्यूटर के माध्यम से या नेट के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से वह सूचनाओं को क्या करता है, एकत्र करता है। वह सूचनाओं को वास्तविक स्वरूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, एकत्र करता है, रखता है। तो सूचना संप्रेषण का पहला जो है तत्व यह है कि सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं को एकत्र करना विभिन्न उपकरणों के माध्यम से वास्तविक रूप में, सही रूप में उन आंकड़ों को क्या करती है, एकत्र करता है सूचना संप्रेषण तकनीकी। दूसरा में क्या करता है, दूसरा घटक के अंतर्गत सूचना का संप्रेषण, सूचनाओं को भेजा जाता है। जैसे सूचनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जाए, जैसे टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। यानी कहने का मतलब हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य सूचना संप्रेषण तकनीकी का किया जाता है। सूचना संप्रेषण तकनीक का दूसरा घटक या महत्वपूर्ण तत्व है सूचनाओं को प्रस्तुत करना। जैसे सैटेलाइट के माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं, या सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा कार्य ही करती है एक प्रकार से अगर देखा जाए मोटा तौर पर, क्योंकि सैटेलाइट ना हो तो हमें दूरदर्शन नहीं कर सकते, दूर स्थित किसी चीज़ को नहीं देख सकते, दूर की बातें नहीं सुन सकते। और अब तो ये तो मोबाइल का अपना जो है सिस्टम है, फिर भी सैटेलाइट ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी कार्यों को सरल बना दिया है। या सैटेलाइट भी हमारे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। तो सूचनाओं जैसे नेट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्रकार से अगर देखा जाए, जो मीडिया का जो माना है वे जो है एक प्रकार से सूचना संप्रेषण तकनीकी को ही जो है पहुंचाती है, जो संग्रह करने के बाद क्या करती है, उस सूचनाओं को जनमानस तक पहुंचाती है, वास्तविकता की जानकारी देती है, ताकि लोग किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के या किसी घटना के या किसी ज्ञान के या किसी व्यवहार के या किसी आवश्यकता या समस्या इत्यादि के बारे में वह प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में वो सूचना या जानकारी प्राप्त कर सके। तो संप्रेषण का कार्य विभिन्न उपकरणों के माध्यम से दूसरे घटक के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम तीसरे घटक की बात करें तो महत्वपूर्ण जो है तीसरा घटक है। तीनों तो अपने आप महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका तीसरा घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। तीसरा है सूचना का प्रोसेसिंग, यानी सूचनाओं में कैसा सूचना का स्वरूप हो, कितनी जानकारी देना उचित हो, उस सूचना के अंतर्गत क्या नया है, उस सूचना के अंतर्गत क्या समस्या है, उस सूचना में क्या आवश्यकता है, उस सूचना में क्या करना चाहिए, उस सूचना रूपी समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है। यानी कहने का मतलब है सूचनाओं को आवश्यकता अनुरूप उपयोगी बना लेना, समस्याओं को देखते हुए खोज को बढ़ावा देना, आवश्यकताओं को देखते हुए परिवर्तन को जन्म देना।
कहने का मतलब ये है जो सूचना हमने संग्रह किया, जो सूचना लोगों के बीच में पहुंचाया, अब उस सूचना के अनुसार वर्तमान में क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या लोगों का कर्तव्य है, क्या सरकार का दायित्व और कर्तव्य है, क्या एक जनमानस का जनमत किस प्रकार से सही कार्यों के प्रति निर्माण किया जाए, इत्यादि गतिविधियां क्या कहलाती है, पुनरुत्पादन कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो सूचना जो है वर्तमान आवश्यकता, वर्तमान समस्या, भविष्य की आवश्यकता, भविष्य की खोज इत्यादि संबंधी बातों को के लिए जनमत या जनमानस के प्रति प्रेरणा या सूचनाओं को तैयार करना या सूचनाओं के प्रति लोगों को भविष्य के लिए तैयार करना, निर्माण करने संबंधी बातों को भी सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत प्रस्तुत करना परम आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि मात्र वह निर्जीव बन के नहीं रहता, सूचना संप्रेषण तकनीकी स्वयं में भी जीवंत होता है वास्तविकता के साथ। वास्तविकता के संग सूचनाओं का संग्रह किया गया, सूचनाओं को वास्तविकता के संग पहुंचा दिया गया, उस वास्तविकता के संग आपके कर्तव्य और दायित्व या आवश्यकता या समस्या के प्रति आपको स्वयं तैयार करना भी सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसलिए इन 3 कार्यों को ही सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो 2-4 बार वीडियो आप देख लेंगे, आप लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस के संदर्भ में पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त समझ में आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।